आप लोगों ने ये बहुत लोगों से बोलते हुए सुना होगा कि यार लाइफ में ना कभी भी गिल्ट या रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बट वट आई बिलीव इज गिल्ट और रिग्रेट कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं। दे आर फॉर अ गुड कॉज। फॉर इंस्टेंस, जब मैं छोटी थी मैं अपने आप को गोल्स देती थी, है ना, अपने आप को टारगेट देती थी, और 2-3 बार ऐसा हुआ था कि मैं वो अचीव नहीं कर पाई थी। एंड वो फीलिंग, वो गिल्ट, वो रिग्रेट इतना गंदा था, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। उसके बाद से मैं इतनी कॉन्शियस हो गई थी कि मैं अपने आप को गोल ही नहीं देती थी कि भाई मुझे वो फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे वो फीलिंग से बचना है। बट इट इज़ लाइफ, यू कांट एस्केप लाइक दिस। गोल्स तो देने पड़ेंगे, अपने आप को टारगेट तो देना पड़ेगा। तो जब कभी मैं अब गोल देती हूँ, टारगेट देती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं वो फीलिंग दोबारा कभी ना फेस करूँ। लाइक लास्ट जब मैंने वो फीलिंग फेस की थी वॉज ड्यूरिंग माई 5th स्टैंडर्ड, 5th या 6th स्टैंडर्ड, जब मैं मराठी में फेल हुई थी। लाइक यस, मैं फेल भी हुई हूँ। टर्म टेस्ट था वो, और मराठी थी। मुझे बिल्कुल भी अभी भी नहीं पसंद मराठी, तभी भी नहीं पसंद था। एंड मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी और मैं पढ़ती नहीं थी, तो मैं उसमें फेल हुई थी। और वो फेलियर ऐसा रहा मेरे लिए कि उसके बाद से मैं कभी लाइफ में स्पेशली इन स्टडीज फेल नहीं हुई हूँ। तो आई थिंक फेलियर्स आर गुड बिकॉज इट वॉज गुड फॉर मी ना। वैसे आप लोग के साथ बहुत बार होता होगा कि आप सोचते होंगे कि यार अब से तो बस पढ़ना है, बहुत हाइपअप हो जाते होंगे कि प्लानिंग प्लॉटिंग पूरी की है, अब बस इसको एग्जीक्यूट करना है, 12-12 घंटे पढ़ना है एंड ऑल। और वो आप करते भी हो, ठीक है, आपने 1 दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, बट फिर तीसरे दिन से बैक टू नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो गया, आप वापस लेजी हो गए, आप कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे हो, है ना। ऐसा होता है आप लोग के साथ। सो ये अब मेरे साथ नहीं होता, बहुत टाइम हो गया मेरे साथ नहीं होता। जो मैं प्लान करती हूँ कभी कभी मैं उससे ज्यादा कर लेती हूँ। आई थिंक मैं इस सब चीजों से बहुत ऊपर आ गई हूँ कि जो मैंने प्लान किया वो नहीं हुआ या नहीं, बिकॉज देर इज साइकोलॉजी बिहाइंड ऑल दिस विच इज वेरी डीप, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो बिफोर गोइंग इन टू दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू अपडेट यू कि मैं वापस एक सेशन रखने वाली हूँ जो कि ये संडे होने वाला है। बिकॉज काफी सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि 60 डेज स्टडी रूटीन चाहिए उन्हें दिसंबर के लिए। सो आई थॉट मैं वीडियो बनाने से अच्छा सेशन में ही बता दूंगी। तो संडे को होगा वो सेशन, अप्रोक्सीमेटली 10 बजे सुबह। मैं आपको टाइम शार्प बता दूंगी, बट इट विल बी एट 10 AM, ठीक है। और उस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 60 डे स्टडी स्ट्रेटेजी। अगर आपका पोर्शन अभी भी पेंडिंग है तो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं उस सेशन में बता दूंगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप रजिस्टर कर लो अपने आप को, और फिर हम संडे को मिलते हैं टू डिस्कस दिस। नाउ कमिंग बैक टू अवर वीडियो, मैं बोल रही थी आपको कि इस सब के पीछे ना एक डीप साइकोलॉजी है कि यार ऐसा आपके साथ क्यों होता है। आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये इसलिए हो रहा है कि मैं कुछ प्लान कर रही हूँ और वो नहीं हो पा रहा, बिकॉज सब लोग के साथ ही होता है, तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है ना। शायद मैं थोड़ी लेजी हो गई हूँ, ऑफ द ट्रैक हो गई हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल माइंडसेट, और माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता है, ठीक है। बचपन से आपका माइंडसेट बनता आ रहा है, और उस माइंडसेट के हिसाब से आप एक्शन कर रहे हो, चॉइसेस ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, जो कि आपको खुद को नहीं पता। इट्स बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। नाउ मैं आपको बताती हूँ। फॉर इंस्टेंस, जब मैं छोटी थी, लाइक जूनियर सीनियर 1st 2nd स्टैंडर्ड, तब ना मेरे फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। और ये मुझे नहीं पता था, बचपन में बच्चों को क्या ही पता होगा, क्योंकि अगर मुझे चॉकलेट चाहिए होता था तो मेरे पापा मुझे ला देते थे, मुझे कपड़े चाहिए होते थे तो मेरे पापा ला देते थे, खिलौने चाहिए होते थे वो ला देते थे। अब बच्चे को और क्या ही चाहिए, पापा सब ला देते थे। तो मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं, अनटिल वन डे जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी और हमने न्यू रूम लिया था गोरेगांव में। तो तब ना न्यू रूम लिया था, मैंने देखा नहीं था, बस घर पे बात चल रही थी कि हम नए घर में जा रहे हैं। तो जैसे कार्टून्स में होता है ना, बड़ा सा बंगलो होता है, स्टेयर केस होते हैं ऊपर से नीचे, तब मैं पूरा ड्रीम करती थी कि हाँ मैं वैसे बंगलो में अब जाने वाली हूँ, स्टेयर केस होगा, ऊपर से मैं नीचे आऊंगी, मम्मी को सुबह सुबह हक करूंगी एंड ऑल। बट जब रियल में मैंने वो रूम देखा जो पापा ने लिया था, बहुत छोटा था, और जो कांच टूटता है ना जैसे, वैसे मेरा एक्चुअल में दिल टूट गया था कि ये क्या है। और मैंने इनडायरेक्टली, मतलब तभी मम्मी को बोला, मम्मी ये क्या है, मतलब इतना छोटा घर। मम्मी ने बोला अरे इसमें भी तेरे पापा को बहुत पैसे देने पड़े, लोन लेना पड़ा है, तब जाके हम इतना सा घर ले पाए, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑल। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ शायद हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। एक बार मैंने साइकिल भी मांगी थी तो मम्मी ने मना कर दी थी। तो मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा। और क्या होता था ना, पापा ने जरा पॉश सोसाइटी में रूम लिया था, तो जो मेरे फ्रेंड्स थे बचपन के,
दे वर डूइंग वेरी गुड, उनकी फैमिली बहुत अच्छा कर रही थी फाइनेंशियली, तो उनको सब कुछ मिलता था, कुछ ज़्यादा ही मिलता था, जो मिलना चाहिए उससे भी ज़्यादा मिलता था। तो मैं थोड़ी अलग हो गई उन लोगों से, एंड ये सब चीज़ें मुझे नोटिस हो रही थी बचपन में, ठीक है, बचपन की बात कर रही हूँ। सो क्या होता था ना, उनको जो चाहिए वो उनको मिल जाता था, उनको जहाँ जाना है वो लोग जाते थे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में घूमते थे, सब करते थे, मूवीज जाते थे, जो मैं नहीं कर पाती थी। और मैं अगर घर पे पैसे भी मांगती थी तो मुझे मना किया जाता था कि नहीं, तेरे को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब मैंने एक रात सोचा कि यार आगे जाके मैं इतना कुछ करूँगी ना कि जो चीज़ मुझे चाहिए मैं वो लूँगी, जहाँ मुझे जाना है मैं जाऊँगी, मेरी हर विश मैं खुद पूरी करूँगी। मुझे याद है वो रात, ठीक है। तो वो मैं तभी बहुत सैड थी और मैंने सोचा भाई अब बस, अब आगे जाके मुझे ऐसा बनना है। मैंने वो सिचुएशन एक्सेप्ट की उस टाइम पे, जो थी हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, मेंटली एक्सेप्ट की, अपने एक्सपेंसेस कम किए और बस अपने आप से प्रॉमिस किया कि आगे जाके मैं ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करने वाली, मैं जो चाहिए मैं करूँगी, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है फाइनेंशियली, मेंटली, सब कुछ। तो वो एक माइंडसेट मेरा बन चुका था बचपन से ही। आपको क्या होता है ना, बचपन में मम्मी पापा सब कुछ ला के दे देते हैं जो आपको लगता है अच्छा है। आजकल भी सिचुएशन वही है, बच्चों को सब कुछ मिल जा रहा है, बट इट्स नॉट गुड। जो मेरे साथ हुआ तभी मुझे बुरा लग रहा था, बट नाउ आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो सब चीजें मेरे साथ हुई, तब जाके मैं आज ये हूँ कि जो मुझे चाहिए मैं ले सकती हूँ, जहाँ मुझे जाना मैं जा सकती हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ दैट थिंग विच हैपन टू मी, जो उस टाइम पे मुझे लग रहा था क्यों हो रहा है गॉड ये मेरे साथ। तो एक लैकनेस थी मेरे अंदर जो मुझे भरना था। तो वो लैकनेस अगर आपके पास है तो इट्स गुड, दैट लैकनेस एक्चुअली मोटिवेट्स, इंस्पायर्स यू कि भाई अब तो करना है। उस टाइम पे मैं समझ गई थी मैं लोगों से अलग हूँ, लोगों को इजीली सब मिल जाता है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो आगे जाके जब पढ़ाई भी करते थे तो लोग घूमते थे फिरते थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मैं घर आके पढ़ रही हूँ, मैं घर आके अपना काम कर रही हूँ, बिकॉज वो माइंडसेट बन गया था कि मुझे करना ही पड़ेगा अलग, क्योंकि सब के पास पैसा, मेरे पास नहीं है। तो फर्स्ट थिंग दिस, यू हैव टू डेवलप दैट माइंडसेट, और वो माइंडसेट लैकनेस से डेवलप होती है। 90% लोगों के साथ यही होता है कि उनको जो खरीदना होता है, जो चीज़ उनको चाहिए होती है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू नहीं कर पाते। दैट्स अ गुड थिंग यार, ओके। सो वो माइंडसेट के चलते मैं पढ़ाई में कभी अटकी नहीं हूँ, क्योंकि मैं रेडी थी कि मुझे पढ़ना है। नाउ सेकेंड, कंपनी। आप कैसे लोगों के साथ घूमते हो बहुत मैटर करता है। देखो, मेरा बचपन से माइंडसेट स्ट्रांग था, मेरा ऑरा स्ट्रांग था, तो मैं जैसे लोगों के साथ घूमती हूँ वो लोग मेरे जैसे बन जाते हैं, ठीक है। मैं मेरे एज की बात कर रही हूँ। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो जैसे लोग आपके साथ घूम रहे हैं वो आपके जैसे बन जाएंगे, और अगर उनका ऑरा स्ट्रांग है, जो कि मेजोरिटी यही होता है कि सामने वाले को ऑरा स्ट्रांग होता है, तो आप उनकी तरह बन जाओगे। तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए अपने जो दोस्त है वो बहुत वाइजली सिलेक्ट करना। आप ही सोचो आपको कैसे लोगों के साथ घूमना पसंद है, एक ऐसे जो पूरा दिन घूमते फिरते रहते हैं, मजे करते हैं, इंजॉय करते हैं, या दूसरे ऐसे जो अपने ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं, जो थोड़े बोरिंग होते हैं बट दे आर डेडिकेटेड टू देयर वर्क, दे आर फुल्ली इंस्पायर्ड, उनका अच्छा विजन है। आप सोचो आपको कैसे लोगों के साथ घूमना पसंद है, इट्स योर चॉइस। आप अगर पहले जैसे लोगों के साथ घूमना पसंद करते हो तो यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन, और अगर आप अच्छे विजन वाले के साथ घूमना पसंद करते हो तो आप वो होगे। एंड ये मैं एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो लोग घूमते थे वो लोग पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, बट वो CS निकल गए हैं। क्यों? मैं कभी कभी सोचती हूँ ऐसा कैसे हो गया, तो उन लोगों ने मुझे खुद बताया कि जब से तू हमारे लाइफ में आई है, जब से नेहा तू हमारे लाइफ में आई है, पढ़ाई में हम भी अच्छे हो गए और हम भी निकल गए CS। दे एडमिटेड एंड इट्स ट्रू, क्योंकि अगर तुम ऐसे लोगों के साथ दिन रात उठ बैठ रहे हो, जो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, जो डेडिकेटेड है, जो आपको समझाता है, तो आप बन जाओगे ना वैसे, आप खुद वो ट्रैक में चले जाओगे। तो ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, ऐसे लोग पकड़ो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो ऑलरेडी पढ़ाई में अच्छे हैं और जो जिनका स्ट्रॉन्ग विजन है। इट्स अ बोनस टिप, ओके। एंड लास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने कुछ सोचा कि आपको आज करना है और आप 1-2 दिन करते हो बट आप उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, इट्स बिकॉज यू आर ओके विद द पेन ऑफ रिग्रेट। नाउ देखो, 2 पेन होते हैं। पेन तो है लाइफ में, ये एक्सेप्ट कर लो, कुछ भी करो पेन अंबानी को भी है, पेन एक बेगर को भी है, सबको पेन है। कैसे?
अब अगर मैं CS बनी हूँ, मैं लॉयर बनी हूँ, मेरा यूट्यूब है, तो मैंने पेन सहा है, सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत कुछ किया है। और दूसरा पेन ये है कि आपको CS आप नहीं बन पा रहे हो, फेल हो रहे हो, फेलियर का पेन है, रिग्रेट का पेन है ना, दो टाइप के पेन है। मैंने कौन सा पेन सिलेक्ट किया? सेक्रीफाइसेस वाला। आई एक्सेप्टेड द पेन ऑफ सेक्रीफाइसेस कि चलेगा, मुझे अभी मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मुझे नींद आ रही है बट तभी मैं पढ़ूंगी, मैं बीमार हूँ बट तभी मैं काम करूंगी, ये सब मैंने पेन एक्सेप्ट किया। यू आर ओके विद द पेन ऑफ रिग्रेट, you are okay with the pain of failure, that's why you are currently not working hard. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दो टाइप के पेन है, आप कौन सा पेन सहने के लिए रेडी हो? पेन तो रहेगा, आप कौन सा पेन सहने के लिए रेडी हो? और अगर आप कंसिस्टेंटली अपना प्लान फॉलो नहीं कर पा रहे हो, दैट इम्प्लाइज कि आप पेन ऑफ रिग्रेट सहने के लिए रेडी हो। सबकॉन्शियसली, जैसे मैंने आपको बताया, माइंड सेट, जो मैंने मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल बताया, लैकनेस, वो आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन नहीं है, जिसके चलते आपका सबकॉन्शियसली माइंडसेट ऐसा बन गया कि हाँ चलेगा, फॉलो नहीं हो पा रहा, चलेगा। ऊपर ऊपर से आप बहुत सैड हो, आप बहुत हर्ट हो, बट अंदर से आपका माइंड ठीक है, इसलिए तो ये हो रहा है ना। अगर अंदर से आपका माइंड आपको पुश करे कि भाई ये पेन नहीं चाहिए, तो आप करोगे, पढ़ोगे, जो करना है वो करोगे। सो यू हैव टू चूज विच पेन यू हैव टू सफर। सो यस गाइज, आज के लिए बहुत हो गया, मैंने बहुत सारी चीजें बताई आपको। इस वीडियो का कंक्लूजन मैं नहीं दूंगी क्योंकि सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो आप सोचोगे क्या। इस वीडियो को ध्यान से सुनो और समझो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। बहुत डीप बातें मैंने कही है, ओके। एंड मैं चाहती हूँ आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे डिसीजंस लो अपने लाइफ में, अच्छे लोगों के साथ रहो। एंड कोई अच्छा लोग नहीं है तो मैं तो हुई आपके साथ, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। तब तक के लिए हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं, हाँ, और इस संडे मिलते हैं हमारे सेशन में। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।